एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण पत्थर तराशने वाला, जिसका नाम सुरेश था, रहता था। हर दिन सुरेश अपने औजार लेकर पहाड़ पर जाता और पत्थर काटकर बाजार में बेचता। उसका काम बहुत कठिन था और इससे बमुश्किल ही उसका गुजारा हो पाता था। वह अक्सर गांव के अमीर और ताकतवर लोगों को देखता और सोचता, काश मैं भी उनकी तरह होता। एक दिन जब वह धूप में काम कर रहा था, उसने कहा, काश मैं भी अमीर और ताकतवर होता, तब मुझे इस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। अचानक एक रहस्यमयी आवाज ने उत्तर दिया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। सुरेश ने खुद को एक धनी व्यापारी के रूप में पाया, अच्छे कपड़ों से सजा और सोने से घिरा हुआ। कुछ समय तक सुरेश संतुष्ट रहा। उसे अपने नए धन और मिलने वाले सम्मान में मजा आया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी को सड़क पर ले जा रहा है और ग्रामीण उसे झुककर सलाम कर रहे हैं। ईर्ष्या से भरकर सुरेश ने सोचा, काश मैं एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता, तब हर कोई मुझे सलाम करता। एक बार फिर रहस्यमयी आवाज ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और सुरेश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया। एक अधिकारी के रूप में सुरेश ने शक्तिशाली और प्रभावशाली महसूस किया, लेकिन जल्द ही उसने सम्राट को देखा, जिसे सभी मानते और आदर करते थे। सुरेश ने सोचा, काश मैं सम्राट होता, और तुरंत ही वह देश का सम्राट बन गया। लेकिन सम्राट बनने पर भी उसका संतुष्ट नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। एक गर्मी के दिन उसने महसूस किया कि वह सूरज को नियंत्रित नहीं कर सकता था। सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है, उसने सोचा। काश मैं सूरज होता। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई और सूरज सूरज बन गया, चमकता हुआ और धरती को तृप्त करता हुआ। सुरेश ने अपनी शक्ति का आनंद लिया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि एक काला बादल उसकी किरणों को रोक रहा था। उसने सोचा, बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है, काश मैं बादल होता। रहस्यमयी आवाज ने फिर उसकी इच्छा पूरी की और सुरेश एक विशाल और शक्तिशाली बादल बन गया। सुरेश ने अपनी नई शक्ति का आनंद लिया। वह बारिश बरसाता, तूफान लाता और पहाड़ों को ढक लेता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक विशाल चट्टान उसकी बारिश और तूफान को सहन कर रही थी और अड़िग खड़ी थी। उसने सोचा, यह चट्टान मुझसे अधिक शक्तिशाली है, काश मैं चट्टान होता। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई और सुरेश एक विशाल चट्टान बन गया। चट्टान के रूप में सुरेश ने खुद को सबसे शक्तिशाली और अड़िग महसूस किया। वह किसी भी प्राकृतिक तत्व से प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कोई उस पर चोट मार रहा था। उसने नीचे देखा कि एक पत्थर तराशने वाला उसके हिस्सों को काट रहा था। सुरेश ने सोचा, यह साधारण पत्थर तराशने वाला मुझसे अधिक शक्तिशाली है, काश मैं पत्थर तराशने वाला होता। रहस्यमयी आवाज ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी की और सुरेश फिर एक साधारण पत्थर तराशने वाला बन गया। अब सुरेश समझ चुका था कि वास्तविक शक्ति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने काम और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण में है। वह अपने पुराने जीवन में लौट आया और अब उसने अपनी मेहनत और साधारण जीवन को स्वीकार कर लिया। हर दिन वह संतोष और खुशी के साथ काम करता और अपने जीवन का आनंद लेता। क्योंकि वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसके काम में भी वृद्धि हुई और उसके मुनाफे में भी इजाफा हुआ। इस प्रकार सुरेश ने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और मेहनत में होती है। दोस्तों, हम में से भी बहुत से ज़्यादातर लोगों की यही परिस्थितियां हैं। हम दूसरों को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं कि सामने वाला मुझसे अधिक शक्तिशाली है और मुझसे ज़्यादा खुश है, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी होती नहीं। हर एक के जीवन की अपनी अलग परेशानियां हैं, अपनी अलग चुनौतियां हैं। इसलिए
अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने काम से प्रेम कीजिए। अगर आप अपने काम से प्रेम करने लगेंगे तो आप अपने काम में सबसे बेहतर हो जाएंगे। ईश्वर ने हर एक को अलग बनाया है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आपको जो भी ईश्वर ने दिया है उसमें खुश और संतुष्ट रहना सीखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी बहुत सारी कहानियाँ बना सकें।